मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 83 संपर्क में भाग 83 संपर्क में पूर्व आम अलरेडी 82 टी पार्ट कंप्लीट हो सारी जो थी आम प्राक फारड़ा जुग आरंभ करी आमर जो थिला प्राच्य साहित्य तत्व रफ रीति गुण वक्रोक्ति अलंकार तार थ्योरी क्लास आलोचना कर सारी। तो वर्तमान भिडियो जो आलोचना करवा पूर्व भिडियो मैंने पढ़ी तार फोर्थ क्वेश्चन एवं यही पार्ट्रे आउ केतोटी जो बाकी रही फोर्थ क्वेश्चन से फोर्थ क्वेश्चन गुड़ी आम आलोचना करी आमर जो प्राच्य साहित्य तत्व को आम यही पार्ट्रे ही सारीदेवा। तो पिला बहुत गुड़े कोर्स सरी जाइए तुम समस्त भी कही जी भी मो टेलीग्राम चैनल जॉइन ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पार जार किसी भी डाउट अच्छी से पचारि पार बुझे तुम सांग मैंने जो मैंने कि मैंने सीपीटी प्रिपेयर हो तुम्हें भिडियो लिंक शेयर करदेव जहाँफल कि पढ़ी पारे है। तो आम आलोचना करूँ मुझे कहार किसी भी डाउट थी निश्चित भाव में पचार बोली किंतु कहार कौन भी डाउट आसनी तेणु सीधा आम भिडियो पर आलोचना करवा। देख पूर्व यहाँ लास्ट था क्वेश्चन आम रीतिआत्मा काव्यस्य उक्ति कहार आचार्य बामन से आम आलोचना करता। नेक्स्ट आम देखा देख क्वेश्चन नंबर 23 रो आम आलोचना करबा एवं एही पार्ट रे हमर प्राच्य साहित्य सरी जिवो तापर नेक्स्ट पार्ट आम क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म चित्रकल्प प्रतीकवाद फेटा पढ़िबा हला एवं फेटा मते दुईटा पार्ट तुमर सरी जिवो हला। तो देखो आचार्य बामन प्रथमे केतोटी रीति ग्रहण करथिले। देखो जेतेले रीति ऊपर क्वेश्चन आसे पिला माने जे कोनोसी जिनिस आसे तुमाने जदि मझिरु क्वेश्चन आसे जाय तुमाने कन्फ्यूज हे जिवो तेनु तुमाने देखो फिरियली टिके फास्ट माने मने पकाइ देबो जे फिरियली फास्ट की कहिथिले फास्ट कहिथिले आचार्य बामन केते गोटे रीति को ग्रहण करथिले। देखो प्रथमे दुई गोटे रीति को किए ग्रहण करथिले जे दंडी दंडी कोन करथिले दुई गोटे रीति ग्रहण करथिले कोन वैदर्भी और गौड़ी हैला बोली दुई गोटे रीति को ग्रहण करथिले। तापर बामन कोन करथिले जे फिथिरे आ गोटे रीति संयोग करथिले पांचाली नामक एवं रीतिर संख्या पहुंचाई देले 3 माने सीरियल गुरा पड़िबो। देखो फास्ट दंडी कोन करथिले दुईटा रीति को ग्रहण कले कोन विदर्भी और गौड़ी। तापर तृतीय रीति को ग्रहण कले कि बामन कौन तृतीय रीति पांचाली को ग्रहण कले रुद्रटा फिर आउ गोटे रीति मिसाई लाठी है। एमध्य क्यों रीति को ब्राह्मण ग्रहण कर ब्राह्मण 3टी रीति को ग्रहण करते कौन कौन वैदर्भी गौड़ी आ गोटे पांचाली। तो फिर लाठी रीति को ग्रहण कर लाठी रीति को किए आनी रुद्रट आनी है। यहाँ आम थ्योरी क्लास अलरेडी आलोचना कर सारी। लाठी रीतिर संयोजक किए रुद्रट तुमको जो कहली सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ भोजराजकर काव्यादर्श जानी समस्त दंडीकर बोली एमध्य विदर्भीति क्यों रस व्यवहृत हो न था विदर्भी रीति क्यों रस व्यवहृत होता पिला देख विदर्भी रीति तुमको कही श्रृंगार करुण है आउ शांत श्रृंगार करुण और शांत रस व्यवहृत होता है कौन थी विदर्भी रीति। देख विदर्भी रीति श्रृंगार करुण और शांत व्यवहृत होता है से माधुर्य गुण व्यंजक थाए है समासहीनता देखाई थे। तो फिर आम पूर्व आम थ्योरी क्लास आलोचना कर सारी जहाँ भी क्वेश्चन आसूँ पे सब थ्योरी ही आसूँ है बेसी बाहर क्वेश्चन आसुनी कौनटा पढ़ी कि यहाँ पढ़ी ना। देखो एमध्य क्योंटी भोजराज द्वारा प्रवर्तित रीति एमध्य भोजराजर जो रीति थी से भोजराज कौ रीति को स्वीकार करते पे भोजराज मागधी रीति को स्वीकार करते मागधी आ गोटे जो अवंतिका है अवंतिका तो अवंतिका ऑप्शन ना केवल मागधी रही तेणु मागधी हेब है। एमध्य क्यों रफटी गौड़ी रीति उद्दिष्ट नुहे एमध्य क्यों रफटी गौड़ी रीति उद्दिष्ट नुहे। देख गौड़ी रीति आम वीर विभर्च आ गोटे रौद्र रफ देखा पाइबा शांत रफटी गौड़ी रीति उद्दिष्ट नुहे है शांत रफटी गौड़ी रीति उद्दिष्ट नुहे शांत रफटी कौन रीति उद्दिष्ट शांत रफटी वैदर्भी रीति उद्दिष्ट। रफर स्थिर और उत्कर्ष विधायक धर्मटी गुण पिला मन रख रफर स्थिर और उत्कर्ष विधायक धर्मटी हूँ गुण। हर्ष चरित स्रष्टा बाणभट्ट हर्ष चरित यहाँ भी समस्त जाच है। नेक्स्ट देख भरत मुनि मतरे गुण केते प्रकार में गुण पर आलोचना कर पे गुण 10 प्रकार बोली मम्मट और विश्वनाथ कविराज को मतरे गुण केते प्रकार 3 यहाँ आम पढ़ी ना बोधे किंतु ये उपरटा आम आलोचना करला। क्वेश्चन नंबर 33 भरत मुनि मतरे गुण केते प्रकार फेटा आम 10 प्रकार बोली आलोचना करी मम्मट और विश्वनाथ कविराज को मतरे गुण केते प्रकार गुण 3 प्रकार। एमध्य केउंटी एक गुण नुहे अवंतिका गोटे गुण नुहे है। स्थिर तुए फति रफिदीनांग माफ दुत्कर्ष जनतंग धर्मत्व गुणत्व यही उक्तिर प्रणेता विश्वनाथ कविराज भितर क्वेश्चन दिएनी क्यों गुण सहजरे श्रोतार हृदय को आकर्षित करनी प्राफाद गुण सहजरे श्रोतार को आकर्षित करनी फेटा मैं तुमको पढ़े भी थी मुझे तुमको जो 3टी गुण उपर पढ़े कौन कौन गुण माधुर्य गुण ओजो गुण और प्राफाद गुण उपर आम आलोचना करी तुमको कही भी थी श्रोतार हृदय को आकर्षित करनी बोले प्राफाद गुण है।
काव्यर अस्थिर धर्म केउटी काव्यर अस्थिर धर्म होची अलंकार क्यों ध्वनि को श्रेष्ठ ध्वनि भाव में ग्रहण करा जाए रफ ध्वनि को आम श्रेष्ठ ध्वनि भाव में ग्रहण करता ध्वनिवाद प्रवक्ता किए आनंद वर्धन है तापर देख आनंद वर्धन मध्य रफ आनंद वर्धन मध्य ध्वनि केते भाग में विभक्त आनंद वर्धन मध्य ध्वनि आम तीन भाग में विभक्त करता कौन कौन रफ ध्वनि अलंकार ध्वनि आउ वस्तु ध्वनि है वस्तु अलंकार और रफ ध्वनि एमध्य क्योंटी आनंद वर्धन रचित पुस्तक ध्वन्यालोक आनंद वर्धन पुस्तक है बाकी सब देख भरत मुनि को नाट्यशास्त्र विश्वनाथ कविराज को भारत दर्पण सरी विश्वनाथ कविराज को साहित्य दर्पण सरस्वती भोजराजंकर सरस्वती कंठाभरण बोधे कंठा सरस्वती कंठाभरण भोजराज ना सरस्वती कंठाभरण कार भोजराज कह गोटे है सेटा मुझे कही पे ठीक समय मन पड़े थे थे कन्फ्यूज हो जाए से परवर्त समय कही से सरस्वती कंठाभरण कह कही बोधे है जी कही कहार जो मन अच्छे कमेंट कर दियो सरस्वती कंठाभरण कहार ये वक्रोक्ति काव्य जीवितम समस्त जानिछ कुंतकंकर वक्रोक्ति काव्य जीवितम बोली औचित्यवाद प्रवक्ता किए क्षेमेन्द्र सेटा भी तुमको मुझे कही कुंतकंक मतरे वक्रोक्ति केते प्रकार कुंतकंक मतरे वक्रोक्ति केते प्रकार पिलाने तुमको मुझे कही कुंतकंक मतरे वक्रोक्ति होची 6 प्रकार वर्ण विन्यास वक्रता पद पूर्वार्ध वक्रता पद परार्ध वाक्य वक्रता प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता 6 प्रकार बोली कही क्षेमेन्द्र औचित्य को केते भाग में विभक्त कर क्षेमेन्द्र औचित्य को 27 भाग में विभक्त कर तो वक्रोक्ति कुंतक 6 भाग में विभक्त कर विश्वनाथ कविराज 2 भाग में विभक्त कर क्या वक्रोक्ति को गोटे हूँ श्लेष वक्रोक्ति और गोटे हूँ काकु वक्रोक्ति जोटा कि आम आलोचना करथिला क्षेमेन्द्र औचित्य को केते भाग में विभक्त कर 27 भाग में विभक्त कर निम्नोक्त मध्य क्यों ग्रंथर ग्रंथ टीका हूँ लोचन टीका देख ध्वन्यालोकटा हूँ लोचन टीका यहाँ समस्त पूर्व जानी लोचन टीकार लेखक अभिनव गुप्त लोचन टीका ध्वनि भेद दृष्टि काव्य केते प्रकार ध्वनि भेद दृष्टि काव्य 3 प्रकार है ध्वनि भेद दृष्टि काव्य 3 प्रकार ध्वनि भेद भितर कौन कौन उत्तम मध्यम आ गोटे अधम बोधे ना उत्तम मध्यम आ गोटे अधम ठीक से मन पड़े हाँ उत्तम मध्यम और अधम हम है सेटा कौन सेटा ध्वनि भेद दृष्टि काव्य केते प्रकार ध्वनि भेद दृष्टि काव्य हूँ सेटा हम है 3 प्रकार नेक्स्ट देखो यहाँ आम जो देती ध्वन्यालोक कहार ध्वन्यालोक हूँ आनंद वर्धन जानी काव्यादर्श दंडिंकर समस्ते जानी बहुत इजी क्वेश्चन साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज जानी और काव्यालंकार सूत्रपूर्ति बामनकर सेटा भी समस्ते जानी है तो आमर सरीगला 50 4 क्वेश्चन आउ केतोटी 4 क्वेश्चन है देखो आउ टिके रही यहाँ तो देखीने टे जेहेतु देती आलोचना टे करदेवा है देख विश्वनाथ कविराज मध्य रस्यर संज्ञा कौन ये समस्त जानी पे रस्यते इति रस तुम तो एमती क्वेश्चन आसेनी सब क्वेश्चन तुम ओएमआर पैटर्न ही आसो तेणु यहाँ पे आम टे आलोचना करना जेहतु देती है वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति क्यों ग्रंथ रही साहित्य दर्पण रही विश्वनाथ कविराज रमणीनाथ प्रतिपादक शब्द काव्यम प्रणेता राजा जगन्नाथ है पंडित राजा जगन्नाथ रफ गंगाधर प्रणेता राजा जगन्नाथ है प्राच्य काव्य तत्व अनुसार रफ केते प्रकार रफ 9 प्रकार रफ प्रकरण में बाष्टल्य रफर स्थान केते 10म रफ किपरि सृष्टि हुए समस्त जानिछ एटा विभाव अनुभाव और संचारी भावर समन्वय विभाव केते प्रकार और कौन कौन विभाव 2 प्रकार जानिछ आलम्बन और उद्दीपन संचारी भाव केते प्रकार संचारी भाव हूँ 33 प्रकार है संचारी भाव आम जो व्याभिचारी भाव बोली कही मन रख यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन संचारी भाव हूँ 33 प्रकार अनुभव क्या कहुए अनुभव देख अनुभव क्या कहुए देख अनुभव पर आम आलोचना कर थ्योरी क्लास तुमको मुझे बुझे तो आम 2 भाग में विभक्त करते देख आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव है सेटा आम जो आलोचना करथिला न्यायशास्त्र प्रणेता किए श्री शंकुक भट्ट नायक क्यों रफ मतवाद प्रणेता भुक्तिवाद भट्ट नायक है रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि एमती भर क्वेश्चन देवनी छाड़ अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त हफ क्यों रफर स्थायी भाव हास्य रफर विवष्ट रफर स्थायी भाव कौन विवष्ट रफर घृणा विवष्ट रफर घृणा है सेटा जो देती जो आम रति हाफश्च फोकश्च क्रोध साह भयं तथा जुगुप्फा विस्मय जी जुगुप्फा आम जो घृणा जोटा रही है विवष्ट रफर भट्टलट क्यों रफर मतवादर प्रणेता उत्पत्तिवाद भट्टलट बार उत्पत्तिवाद आरोपवाद है रफ सह रफर असंजोग कौन कह रफ विरोध रौद्र रफर स्थायी भाव क्रोध विशिष्ट पदरचना रीति बोली किए कहते आचार्य बामन कहते विशिष्ट पदरचना ही रीति बोली काव्य रचनार शैली को कौन कहुए रीति कहुए रीति केते प्रकार रीति आम 4 प्रकार विदर्भी गौड़ी और पांचाली और लाटी है रीतिर इंग्राजी प्रतिशब्द स्टाइल क्यों शब्द आसी स्टिल ऑफ आसी
ରୀତିକୁ ଏକ ଗୁଣ ଭାବରେ କିଏ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ? ରୀତିକୁ ଏକ ଗୁଣ ଭାବରେ ଭରତମୁନି ନିଜ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଭୋଜରାଜ କେଉଁ ରୀତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ? ମାଗଧୀ ଆଉ ଅବନ୍ତିକା ଦୁଇଟା ରୀତିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୁଦ୍ରଟ ଆଲୋଚନା, ରୁଦ୍ରଟ, ଦଣ୍ଡି ଏବଂ ଭରତମୁନିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରେ ମାନେ ରୁଦ୍ରଟ, ଦଣ୍ଡି ଏବଂ ବାମନଙ୍କ ପରେ ପରେ ଚାରୋଟି ରୀତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ରୀତିକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ କିଏ କିଏ? ଭୋଜରାଜ, ମାଗଧୀ ଆଉ ଅବନ୍ତିକା ବୋଲି। ବାମନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୀତି କେତେ ପ୍ରକାର? ବାମନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୀତି 3 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ହେଲା। ଅଯୋଗୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କଠିନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସହ ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ ଗୌଡ଼ି ରୀତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ରୀତି ବାବଦରେ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଆମର ଥ୍ୟୋରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ପିଲାମାନେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ଥ୍ୟୋରୀ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିନିଅ, ଏବଂ ଥ୍ୟୋରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ ତୁମର ହେଲା। ଥ୍ୟୋରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ, ଦେଖ ଫର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ୟୋରୀ କ୍ଲାସ୍ କେତେ ସମାନ ଅଛି। ତୁମେ ଥ୍ୟୋରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି ମୁଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଫର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଅଳ୍ପ ସମାସ ଯୁକ୍ତ ବା ସମାସହୀନ ଲଳିତ ରଚନାକୁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରଫର ସ୍ଥିର ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଧାୟକ ଧର୍ମ ଗୁଣ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ 3 ପ୍ରକାର। এই ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ, ଐଜୋହ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ଉପରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭରତମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ କେତେ ପ୍ରକାର? 10 ପ୍ରକାର, সেটা ବି ଜାଣିଛେ ଆମେ। ଯେଉଁ ରଚନା ପାଠ କଲେ ପାଠକ ମନରେ ଆହ୍ଲାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ପାଠ କଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ଯେ ପାଠକ ମନରେ ଆହ୍ଲାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସହ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ଓଜୋ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଥ୍ୟୋରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛେ। ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗୁଣ ସହଜରେ ଶ୍ରୋତାର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଥ୍ୟୋରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। କୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦୀପ୍ତ ହେଲେ କେଉଁ ଗୁଣ ହୁଏ? ଓଜୋ ଗୁଣ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ରସାଦିର ସ୍ଥିର ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି। ସକଳ ରସର ଆଧାର କେଉଁ ଗୁଣ? ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। କାବ୍ୟ ଫାତ୍ମା ଧ୍ୱନି ଉକ୍ତି କାହାର? ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର। କାବ୍ୟ ଫାତ୍ମା ଧ୍ୱନି ମାନେ ସେ ଧ୍ୱନିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁ ମତବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା, ମାନେ ଦେଖ ରସବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଳଙ୍କାରବାଦର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ବାଦ ମାନେ ଯେମିତିକି ମାନେ କାବ୍ୟ ଫାତ୍ମା, ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କ'ଣ କହିଲେ? ଧ୍ୱନି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରସବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କହିଲେ ରସ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେন? 3 ଭାଗରେ, ମାନେ ବସ୍ତୁ, ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ରସଧ୍ୱନି ବୋଲି। ଔଚିତ୍ୟବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଔଚିତ୍ୟବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦର କୁନ୍ତକ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଔଚିତ୍ୟବାଦର ମନେ ରଖିବ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦର କୁନ୍ତକ। କେଉଁ ବାଦର କିଏ ମନେ ରଖିବ? ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଯେ ରସର କିଏ? ଭରତମୁନି, ରସର ଭରତମୁନି। ତାପରେ ରୀତିର କିଏ? ରୀତିର ବାମନ ହେଲା, ରୀତିର ବାମନ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଧ୍ୱନିର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ। ବକ୍ରୋକ୍ତିର କୁନ୍ତକ। ଅଳଙ୍କାରର ଭାମହ, ବକ୍ରୋକ୍ତିର କୁନ୍ତକ ଆଉ ଔଚିତ୍ୟର କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଧ୍ୱନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଧ୍ୱନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର। ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି କେଉଁଟି? ରସଧ୍ୱନି। ବକ୍ରୋକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର? ବକ୍ରୋକ୍ତି 2 ପ୍ରକାରର। କାହା ମତରେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ମତ ଦେଇନି, ଦେଖ ଏଇଟା 2 ପ୍ରକାର ଦେଇଦେଇଛି। ବକ୍ରୋକ୍ତି 2 ପ୍ରକାର କାହା ମତରେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବ ବକ୍ରୋକ୍ତି କାହା ମାନେ କାହା ମତରେ ଦେଇଥିବ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେବ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ 2 ପ୍ରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଯେଉଁ କୁନ୍ତକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ 6 ପ୍ରକାର। ଔଚିତ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଔଚିତ୍ୟ 27 ପ୍ରକାର। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କେତେ ପ୍ରକାର? ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି 8 ପ୍ରକାର ହେଲା। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ 8 ପ୍ରକାର ଏଠି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 9 ପ୍ରକାର ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବା, ଦେଖ ଏଇଟା ସରିଯାଉ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କେତେ ପ୍ରକାର? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ 2 ପ୍ରକାର ହେଲା। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କେତେ ପ୍ରକାର? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ପୁଣି ଭାଗ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରାଗ, ବାନ, ପ୍ରଭାସ, କରୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। କେଉଁ ରସ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁବନ, ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ମାନେ ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହା ମୁଖ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି ଲୋକ। ସେଥିରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ହେବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିରଜେ ମହାବିଜନେ, ସନାତନ ଶ୍ଵେତ ତୁଷାର ଆସନେ, ବ୍ୟୋମକେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲି ଚମକି। ଚମକି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚମକି ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ, ସଡନ୍, ଅଚାନକ, ବୁଝିହେଲା ତ? ଏହି ସହକାର ତଳେ ସେଦିନ ପ୍ରିୟାର କର କଙ୍କଣ ଭିଡ଼ିଥିଲା ମୋର ଗଳେ, ଏଇଥିରେ ହେବ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଠିଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ, ତ এই ପିଲାମାନେ କୋଟେସନ୍ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବନି, ଛାଡ଼ିନିଅ ହେଲା, ଛାଡ଼ିନିଅ, ଯେତେ ଜଣେ ରହିଲା ହେଲା। ଦେଖ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ କହିଲି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଥିରେ 8 ପ୍ରକାର। ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ତୁମକୁ 9 ପ୍ରକାର ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ 9 ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିଥିଲି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ
ये कौन गोटे देखो स्थायी भाव केते प्रकार ये 9 ये दी 8 तो पिला स्थायी भाव मत जहाँ लगुच माने 8 प्रकार हम बोली कहीं जहाँ जहाँ बही पढ़ी 8 प्रकार तो तुमको पूर्व क्लास 9 बोली कही किंतु 9 हेनी पिला स्थायी भाव 8 प्रकार है स्थायी भाव हम 8 प्रकार हम स्थायी भाव जो थे रही रति हाफाफ शोकफ क्रोधफा भयं तथा जुगुप्फा विस्मय चेती स्थायी भाव प्रकृति तो जो देती से स्थायी भाव टोटाल 8 प्रकार है बर्तमान स्थायी भाव संपर्क वर्णना करते 8 प्रकार और अन्य कहार देनी है मतलब लगुला सेमती कि पुणी थे देखिली ये देनी है जब आउ किए जब कौन बही पढ़ुच किसी जानिच स्थायी भाव संपर्क मत कमेंट कर कहीं मुझे सब बही पढ़ी ना तेणु तुम्हें ठीक आउ जब किए अन्य किसी बही पढ़ीच जब लगुच अन्य क्या आउ किसी हो पारे तो मतलब कमेंट कर मुझे जहाँ पढ़ी से जो देखिए स्थायी भाव 8 प्रकार बोले देखिए भरतमुनि मत जो देखिए रति हाफफ रति हाफ फोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा और विस्मय से बुझीगला तो से भाव से वर्णना कराई तो तुम्हें जब आउ किसी भी जानी कमेंट कर पचारि पार मैंने कहीपर पचारि पार कमेंट कर मतलब कहीदेव जब आउ किसी जानिच अन्य किसी कौटू पढ़ीच बुझीगला तो आज वीडियो को लंग करवानी आज वीडियो को ये रखा देख आम बर्तमान सरीगला प्राच्य साहित्य तत्व टोटाल आम 1 रू 83 पार्ट कवर होगा जो कि आम मैंने आलोचना कला कौटू जे आम मैंने जो प्राक सारड़ा जुगठू आरंभ करके प्राच्य साहित्य तत्व जाए आम सबकि बर्तमान आम 83 पार्ट में कवर हो गला और सहित आम जो 4टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 21 22 23 4टी वर्षर क्वेश्चन अपलोड अच्छी जी चाहिए देखिपार और ये समस्त पार्टर भिड तुम्हें देखिपार तो बर्तमान आम प्राच्य साहित्य तत्व सरीगला आम रफ उपर रफ रीति ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार औचित्य गुण जहाँ भी क्वेश्चन आसू आम मैंने थ्योरी क्लास और फर्स्ट क्वेश्चन देखी आम मैंने जापर बुझल तो जो ठीक से तुमने पढ़ीच ठीक से जब नोट कर बुझीच तुमको मुझे कौन बुझे तुम्हें जब बुझे जेकोसी क्वेश्चन आस तुम्हें कर कहीं बेसी भर क्वेश्चन देवनी और बाहर बाहर आम जहाँ अच्छे तुम्हें जान तुमको थ्योरी जहाँ पढ़ी तुम्हें थ्योरी ठीक से बुझीच ताले फोर्थ क्वेश्चन तुम आराम से कर तुमने जानू बर्तमान तुमको जो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाऊँगी तुम्हें थ्योरी ठीक से बुझी ताले फोर्थ क्वेश्चन आराम से कर तो से विलम्ब करनी पे आज गलानी आम जून 11 तारीख तुम एग्जाम पाखापाखि आउ 22 डेज मिनिमम 22 डेज रहा तो पाखापाखि भावी नियो 24-25 दिन तुम एग्जाम रहा तेणु तुम्हें फेटा को भाविकी रेगुलाली पढ़ापढ़ी कर जहाँ फल तुमने भल रैंक आने सहित भल यूनिवर्सिटी तुम जो चाहूचे पढ़ाई से पढ़ी पार बुझीगला तो नेक्स्ट वीडियो पुणी आगामी वीडियो देखा आज वीडियो को ये बंद करवा से क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म चित्रकल्प प्रतीकवाद पढ़ी तार फर्स्ट क्वेश्चन उपर आलोचना करवा 83 माने 86 ना 87 पार्ट आम तुम टोटाल सिलेबस कवर हो बुझीगला तो मोर एग्जाम भी अच्छी तो मुझे शीघ्र पारि आज संध्या सुधा ही तुम कोर्स को मुझे फाड़देवी जब किसी भी डाउट थे जब किसी बुझी न पारे कमेंट कर पचारि पार डिस्क्रिप्शन में मोर इंस्टाग्राम लिंक दे दीजिए मतलब पर्सनल मेसेज कर पचारि पार भिडियोटी को शेष पर्यटन देखि समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ समलेई।